नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर ने पहले लगातार बचाव करने के बाद माफी मांग ली है। शनिवार सुबह किए गए ट्वीट में मनोज मुंतशिर ने कहा है, मैं बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। मनोज मुंतशिर ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। बता दें, फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग पर हुए विवाद के बाद मनोज मुंतशिर अपने लेखन का बचाव करते रहे थे। वहीं इस फिल्म पर प्रतिबंध को लेकर हिंदू सेना नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिस पर सुनवाई हो रही है। बता दें, मनोज मुंतशिर की माफी फिल्म के धड़ाम से गिरने के बाद आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत दौरे पर हैं। इस बीच सोनीपत में सुबह सुबह राहुल अचानक किसानों के बीच पहुंच गए और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर धान रोपा। उनके पहुंचते ही लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और सभी अपना काम छोड़कर उनसे मिलने के लिए आने लगे। राहुल गांधी जब किसानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान किसान भी उनके साथ ट्रैक्टर पर नजर आए। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर संकट के बीच पार्टी प्रमुख शरद पवार आज एक दिवसीय दौरे पर नासिक पहुंचे। महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख के प्रवक्ता महेश तापसे ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 8 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर नासिक जाएंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के समर्थक उनके स्वागत के लिए मुंबई ठाणे सीमा पर एकत्र हुए हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी दूसरे दलों को तोड़ती नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास करने वाले और साथ आना चाह रहे दलों को रोकती भी नहीं है। यूसीसी को लेकर चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस बीच नागा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि विधि आयोग प्रस्तावित यूसीसी कानून से ईसाई समुदाय और कुछ आदिवासियों को बाहर करने के विचार पर विचार कर रहा है। बता दें, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में 12 सदस्यीय नागा प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शाह से मुलाकात की और यूसीसी के कार्यान्वयन और भारत नागा शांति वार्ता के प्रगति की कमी सहित राज्य की विभिन्न चिंताओं के बारे में बात की। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें, बंगाल पंचायत चुनाव से पहले बंगाल उपद्रव में उलझा रहा है, इसलिए सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाई गई। पंचायत चुनाव से पहले झड़प में करीब 7 और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई। बता दें, ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्व रखता है, क्योंकि ये उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के एक अवसर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा टीएमसी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के 2 साल बाद राज्य के मूड को मोटे तौर पर रेखांकित करेगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव तो हो रहा है, लेकिन हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच कूच बिहार के फलीमारी ग्राम पंचायत में एक मतदान केंद्र पर गुंडों के हमले में भाजपा उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की मौत हो गई। घायल होने के बाद उम्मीदवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूथ पर मतदान रोक दिया गया। उम्मीदवार माया बर्मन ने बताया कि टीएमसी के गुंडों ने मेरे एजेंट पर बम फेंका और उसे मार डाला। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। बाजार में टमाटर की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंचने के बीच देश के प्रमुख शहरों में टमाटर की कीमतें पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई हैं। बता दें, मुंबई और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 106.31 रुपए और 96.72 प्रति लीटर है, तो वहीं टमाटर की कीमत करीब 140 रुपए प्रति किलोग्राम है और कई शहरों में करीब 160 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। दरअसल टमाटर की कीमत बढ़ने की वजह तेज गर्मी फिर अचानक तेज बारिश ने टमाटर उत्पादक राज्यों में उत्पादन को काफी प्रभावित किया है। सिर्फ टमाटर ही नहीं, अन्य सब्जियां भी प्रभावित हुई हैं, लेकिन टमाटर की कीमत इतनी ज्यादा कभी नहीं बढ़ी, इसलिए इसकी चर्चा देश भर में ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।